रेगिस्तान के उस उजड़े हुए महल में अगली सुबह मेहरुनिशा अकेली खड़ी थी। रात की नमी अब तक पत्थरों पर जमी थी और आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे ढल रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी उग रही थी, प्रतिज्ञा की रोशनी। अमर सिंह जिंदा था लेकिन अचेत, और उसकी अग्नि शक्ति अब शांत थी। वो लड़ चुका था, झेल चुका था, और अब उसे एक नई लौ की जरूरत थी। मेहरुनिशा जान चुकी थी कि अब सिर्फ प्रेम से कुछ नहीं होगा, अब युद्ध उसकी प्रार्थना बनेगा। उसने सफेद चांदी जैसे वस्त्र पहने, माथे पर चंद्रबिंदु और आंखों में दृढ़ता लिए, महल की टूटी दीवारों को पीछे छोड़ा और उसी दिशा में चल पड़ी जहां अग्निशक्ति तलवार की गुफा थी। लेकिन इस बार वहां अग्नि नहीं, चांदनी उसका इंतजार कर रही थी। चंद्रवंशी रक्त की पुकार जाग चुकी थी। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही तापमान बदल गया। हवा में ठंडक थी और नीले प्रकाश की लहरें दीवारों पर थिरक रही थी। वहां एक सफेद पत्थर के मंच पर चमकती हुई तलवार रखी थी, चंद्र शक्ति। जैसे ही वो तलवार के समीप पहुंची, एक रहस्यमयी स्त्री स्वर गूंजा, क्या तुम तैयार हो अतीत को छोड़ने के लिए? क्या तुम प्रेम को बलिदान कर सकोगी? मेहरुनिशा ने उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में ही जवाब था। उसने तलवार को छुआ। उसी क्षण उसके माथे का चंद्रबिंदु दमकने लगा, उसके वस्त्रों में चांदी की धारियां चमकने लगी और उसकी उपस्थिति में एक अलौकिक ऊर्जा भर गई। चंद्र शक्ति तलवार अब उसकी थी। वो अब सिर्फ एक घायल साम्राज्य की वारिस नहीं, बल्कि एक योद्धा थी, एक देवी जिसकी चुप्पी भी गर्जना बन चुकी थी। अगर प्रेम मेरा धर्म था, उसने तलवार की ओर देखते हुए कहा, तो अब युद्ध मेरी प्रार्थना होगा। अब युद्ध सिर्फ अमर सिंह का नहीं था, अब यह दो शक्तियों का संग्राम बनने वाला था। अग्निशक्ति और चंद्र शक्ति मिलकर छाया के साम्राज्य को चुनौती देने को तैयार थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।